क्या तेज बुखार की हालत में ऑन की बेलौस मोहब्बत और तीमारदारी देखकर एला की नफरत आखिरकार पिघल जाएगी। ड्रामा जब्त का आने वाला एपिसोड 29 एक बहुत ही जज्बाती मोड़ लेने जा रहा है। प्रोमो में आप लोग देखने वाले हैं कि एला फोन पर सिसकियां लेते हुए तड़प तड़प कर रो रही है और कह रही है, बीजान मैं यहाँ मर जाऊंगी, खुदा के लिए मुझे यहाँ से ले जाएं, मेरा दम घुट रहा है, मुझे ऑन के साथ अकेले इस घर में नहीं रहना। एला की ये फरियाद जब बीजान के कानों में पड़ती है तो उनका दिल बैठ जाता है। एला इस वक्त तेज बुखार में तप रही है और उस छोटे से घर में ऑन के सिवा उसका हाल पूछने वाला कोई नहीं है। एला की हालत सुनकर उसकी मां शम्सा पागलों की तरह रोने लगती है और साकिब साहब के आगे हाथ जोड़कर कहती हैं, साकिब साहब खुदा के लिए मेरी बेटी को वापस ले आएं, वो बीमार है, उसे ऑन के साथ अकेले इस हालत में मत छोड़ें, वो मर जाएगी। मगर साकिब साहब अपने चेहरे पर पत्थर जैसी सख्ती लाते हुए दो टूक जवाब देते हैं, शम्सा चुप हो जाओ, इसे वहीं रहने दो, इसे एहसास होने दो कि जब इंसान पर बुरा वक्त आता है तो उसका शौहर ही सिर्फ उसके काम आता है। जिसे वो 2 टके का इंसान कह रही थी, उसकी कदर इसे तब पड़ेगी जब वो इस बीमारी में इसकी देखभाल करेगा। दूसरी तरफ रमला किसी जख्मी नागिन की तरह कमरे में चहलकदमी कर रही है और हसद की आग में जल रही है। वो शामी के पास जाती है और कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये दोनों कहाँ चले गए हैं, मुझे तो लगता है शायद वो हनीमून पर चले गए होंगे और हम यहाँ एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। रमला को डर है कि कहीं तन्हाई में एला और ऑन एक दूसरे के करीब ना आ जाएं, इसीलिए वो किसी भी तरह एला का ठिकाना मालूम करके उसे बर्बाद करना चाहती है। इसी दौरान शामी की मां आरफा बेगम को जब असलियत का पता चलता है कि साकिब साहब ने एला और ऑन को घर से इसलिए निकाला क्योंकि उन्होंने एहतेशाम को एला के कमरे में देख लिया था, तो उनके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। आरफा बेगम का पारा हाई हो जाता है और वो अपने बेटे शामी पर बुरी तरह फट पड़ती है। एहतेशाम तुम बाज क्यों नहीं आ रहे, तुम अपनी घटिया हरकतों की वजह से मुझे अपने भाई की नजरों में गिरा रहे हो। अगर ये बात बीजान को पता चल गई तो वो हमें जायदाद से आग कर देंगी और इस घर से निकाल देंगी, जिसके बाद हमारी हैसियत 2 कौड़ी की रह जाएगी। लेकिन शामी जो हमेशा से दोगला है, वो रमला के समझाने पर अपनी मां के सामने साफ मुकर जाएगा कि उसने कुछ नहीं किया और एला ने खुद उसे कमरे में बुलाया था। उधर ऑन की हालत भी एला से ज्यादा खराब है। वो रात भर बिना सोए एला के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां कर रहा है। एला जब आंखें खोलती है और ऑन को अपने पांव दबाते हुए देखती है तो कमजोरी के बावजूद चिल्लाती है, हट जाओ मेरे पास से, मुझे तुम्हारी किसी खिदमत की जरूरत नहीं है, तुम ये सब जायदाद के लिए और बाबा और बीजान की नजरों में अच्छा बनने के लिए कर रहे हो ना। ऑन ठंडी आ भरता है और बड़ी नरमी से कहता है, एला मैं यहाँ जायदाद के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए बैठा हूँ, तुम्हारा बुखार नहीं उतरा और मुझे डर है कि तुम्हें कहीं कुछ हो ना जाए। ऑन की ये बात सुनकर एला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो किस पर भरोसा करे। एक तरफ शामी है जिसकी वजह से वो इस हाल में पहुंची और दूसरी तरफ ऑन है जो उसकी कड़वी बातें सुनकर भी उसका मुहाफिज बना बैठा है। अब देखना यह है कि क्या शम्सा और बीजान साकिब साहब को मनाकर एला के पास पहुंच पाएंगी, क्या रमला अपनी जासूसी से एला के घर का पता ढूंढ निकालेगी और क्या ऑन का ये बेलौस जब्त और मोहब्बत एला को उसे अपना शौहर तस्लीम करने पर मजबूर कर देगी। आपको क्या लगता है नाजरीन, क्या एला को अपनी नफरत भुलाकर ऑन को कबूल कर लेना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।